अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, खुदा का वास्ता अब उसको वापस जाने दें। भारत का डर पाकिस्तान में तब भी उतना ही था और आज भी उतना ही है। इसीलिए तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। यह कहानी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप यह समझें कि पाकिस्तान की टांगें तब भी कांप रही थी, अब भी कांप रही हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं कि टी इज फैंटास्टिक वाली बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हों या फिर उनके वर्तमान गेंदबाज अबरार अहमद, आज अगर जिंदा होता तो कहता कि मुल्क की जमीन खुद ही पड़ी है और इन हरामखोरों को चाय की पड़ी है। ये इतनी जाहिल कौम है कि इन्हें यह समझ में नहीं आता कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसमें अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा के भीतर फंस गए थे, वह हुई ही इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में हमला किया था। पाकिस्तानी तब भी आतंकियों के सपोर्ट में थे और पहलगाम के बाद अब भी हैं। शिखर धवन से ऑनलाइन पिटाई के बाद शाहिद अफरीदी ने अपनी वही चाय वाली जहालत दिखाई। पिटाई से याद आया, अफरीदी सड़कों पर भी पिटते रहते थे। शायद ये जहालत काफ़ी पुरानी है। ये वही अफरीदी है जो पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया को मुसलमान बनने के लिए कहता था और दानिश के साथ खाना तक नहीं खाता था क्योंकि वो हिंदू हैं। दानिश कनेरिया ने अफरीदी पर तंज कसते हुए लिखा भी है कि यह अजीब बात है कि जो व्यक्ति हिंदुओं के साथ बैठने या खाने से इनकार करता है वो अचानक उन्हें चाय पर आमंत्रित कर रहा है। पाकिस्तान में अफरीदी, अबरार अहमद जैसे और भी लोग हैं जिन्हें यह फैंटास्टिक टी वाली बीमारी लगी हुई है। अरे जाहिलों, आईसीसी की ट्रॉफीज वाले कप तो तुम जीत नहीं पा रहे हो, इसीलिए हाथों में चीनी मिट्टी के बने इन कप से ही काम चला रहे हो। ग्राउंड में कुछ मेहनत करो, पसीना बहाओ, अपने देश के लिए मैच जीतो। कब तक अपनी आवाम से गाली खाते रहोगे? भाई भाई, आप सुअर जैसे मोटे क्यों हुए हो? बड़े मोटे हुए हो, बड़ा नाम पाकिस्तान का रोशन किया आपने। सुअर जैसे मोटे हो, कम डाइट क्या करो। गाली से वैसे याद आया, इनके मंत्री भी इन दिनों भारतीय सिंगर अदनान सामी के हाथों गाली खा रहे हैं, उनके हाथों जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने अदनान सामी से पंगा क्या लिया कि अदनान ने कड़े शब्दों में फवाद को लिखा कि OCH, मैंने तुम्हारे अंदर जो छतरी खोली थी उससे उबरने में तुम्हें पूरा दिन लग गया और फिर तुम इस पर आ गए। पाकिस्तान की यही नीति है, ये चाहे खुद हो या इनकी आर्मी भारतीयों के हाथों मार खाते रहते हैं। जाते जाते एक तस्वीर देखते जाइए। 1971 की जंग की यह तस्वीर जिसमें पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को भारत में पकड़कर चाय पिलाई जा रही है और वो भी अकेले नहीं, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाकर। और हाँ, ये जंग वाली चाय है, आतंक वाली नहीं। तो पाकिस्तानियों, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना कि 71 की चाय कैसी थी।